भोपाल से बड़ी खबर। नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान आया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सिंधिया को बीजेपी में ढलने में वक्त लगेगा, व्यक्ति निर्माण में वक्त लगता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में स्वागत है। बीजेपी की परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं सिंधिया, जल्द ही बीजेपी में समरस हो जाएंगे। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया की गति हमेशा धीमी होती है। सिंधिया जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। वो परंपराओं से, प्रक्रियाओं से, पद्धति से परिचित हो रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में समरस होंगे और भाजपा की ताकत बनेंगे। तो बीजेपी की परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं सिंधिया, कहना है नरेंद्र सिंह तोमर का। ये बड़ा बयान, जल्द ही बीजेपी में समरस हो जाएंगे सिंधिया। व्यक्ति के निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में वक्त लगता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। उन्होंने कहा कि ढलने में वक्त लगता है, क्योंकि व्यक्ति निर्माण एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। उसके अनुसार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में स्वागत है। बीजेपी की परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं सिंधिया। क्या कहा उन्होंने, एक बार देख लेते हैं। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया की गति हमेशा धीमी होती है। सिंधिया जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। वो परंपराओं से, प्रक्रियाओं से, पद्धति से परिचित हो रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में समरस होंगे और भाजपा की ताकत बनेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए के मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। मिश्रा जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और रजनीश जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, आपका भी स्वागत है एक बार फिर से रजनीश जी। मिश्रा जी, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बीजेपी की परंपराओं से सिंधिया जी रूबरू हो रहे हैं, ढलने में वक्त तो लगता है। क्या समझा जाए इसे? देखिए, स्वाभाविक है, मनुष्य को आप पत्रकार हैं, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाते हैं तो उसकी रीति नीति समझने में समय लगता है। मनुष्य है, मशीन नहीं है सिंधिया जी। तो मनुष्य के नाते अपनाने में उन्होंने कोई देरी नहीं की, तेजी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विचारधारा को अपना रहे हैं। थोड़ा बहुत समय लाजमी है। मशीन होते तो भाई यहाँ से आपने वहां स्विच ओवर कर दिया, काम खत्म, ऐसा होता नहीं। और वो भारतीय जनता पार्टी को अपनाकर, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करके उन्होंने जता बता दिया लोगों को, समाज को, देश को, प्रदेश को, कि वो किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी में नहीं है। कांग्रेस को वो यहाँ मुक्त करके मध्य प्रदेश में ही दम लेंगे और लगातार उनके भाषणों से स्पष्ट भी हो रहा है। मिश्रा जी, देखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर साहब एक सम्मानित सीजेंट लीडर हैं। उन्होंने जो कहा है पर अक्षरशः विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि उन्हें हमारी विचारधारा में ढलने में वक्त लगेगा। और कल भी एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था ग्वालियर में, उसका शीर्षक ही था कि अभी उन्हें चाय में चीनी के समान घुलना होगा। तो ये सही कहा है उन्होंने। हालांकि आधे वो कांग्रेस में रहकर भी घुले हुए थे। व्यक्तित्व निर्माण की बात भी उन्होंने की। मिश्रा जी, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी विचारधारा के साथ जब आप बड़े होते हैं, उसी सोच में ढले हुए रहते हैं और अचानक से आपको अपनी विचारधारा में भी बदलाव करना पड़ता है, तो ये मुश्किल तो होती है। अब देखिएगा, उन्होंने 50% तो भाजपा में ही थे वो, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट को अपनी सल्तनत बचाने के लिए हराते थे, चाहे वो अशोक सिंह हो या डॉक्टर गोविंद सिंह हो, उनको हराने के लिए सीधी तौर पर कोशिश करते थे। और अभी भी उन्होंने एमपीएस भदौरिया, आरपीएस भदौरिया जी की सभा में कहा था कि महेंद्र सिंह जी की सभा में बमोरी में कहा था कि यह चुनाव भाजपा कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव सिंधिया का है। यहाँ सिंधिया की इज्जत दांव पर लगी हुई है, इसलिए आपको महेंद्र को जिताना जरूरी है। मिश्रा जी, सिंधिया जी गए हैं बीजेपी में और बहुत सारे लोगों को लेकर गए हैं, तो जाहिर सी बात है साख तो जुड़ी हुई है। रजनीश जी, ये बात और है कि रूबरू हो रहे हैं जी, रूबरू हो रहे हैं रजनीश जी। ये बात और होती है कि जब हम कहीं जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व निर्माण नए तरीके से होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी उनको उस तरीके से अपने आप में रूबरू करवा रही है, समरस करने की कोशिश कर रही है या नहीं? लगातार देखिए, मैंने कहा आपको कि एक कार्यकर्ता के तौर पर जो रीति नीति समझने के लिए समय चाहिए, उससे तेजी के साथ में उन्होंने अडॉप्ट किया है भाजपा की रीति नीति को, विचारधारा को।
और समय समय पर ये सिद्ध आप मीडिया ने भी किया है। इसलिए कहीं कोई दिक्कत संकट नहीं है। रही बात उन्होंने कि ये सिंधिया जी के अपनी साख दाव पर है, तो स्वाभाविक है, उनका अपने प्रभाव का क्षेत्र रहा है और वो लंबे समय से वहाँ उनके परिवार के तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर वहां से वो सांसद रहे हैं और वहाँ इस बात का कहना लाजमी है। उनकी कुछ जो संबंध है, निजी संबंध है, बिल्कुल ये एक स्वाभाविक सी बात थी रजनीश जी, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि भाई वक्त तो लगता है, जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।